Hello friends, today I'm going to make video of lesson Fair Play of class 6. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with lesson Fair Play. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी ऐसा कुछ किया जो तुम्हें लगता हो गलत था? What did you do then? तुमने तब क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या तुमने अपने चुप रहे या तुमने अपने दोस्त को बताया कि क्या गलत था, जो तुमने सोचा वो उसको बताया. रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी. दो दोस्तों के बारे में कहानी पढ़ो और खुद डिसाइड करो कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप या दुश्मनी. और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या सही क्या है और गलत क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ फॉर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. उनमें इतना ज़्यादा एक बहुत अच्छा रिश्ता था, मजबूत रिश्ता था, बॉन्ड यानी रिश्ता. उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत थी, दोस्ती का जो रिश्ता था, कि दोनों में से अगर एक गाँव के बाहर होता था तो दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता था. दोनों की ही गांव में बहुत इज्जत थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक चाची थी, आंटी थी जो बूढ़ी थी, उनके पास कुछ संपत्ति थी. प्रॉपर्टी यानी संपत्ति. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उन्होंने वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, हस्तांतरित कर दी, ये सोचते हुए कि वो उनके साथ रहेगा और उनका ख्याल रखेगा. द अरेंजमेंट्स वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ़ ईयर्स. कपल ऑफ़ ईयर्स का मतलब कुछ सालों तक. जो ये समझौता किया गया था वो कुछ सालों तक सही चला. देन द सिचुएशन चेंज. उसके बाद जो स्थिति थी वो बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका जो परिवार था, ये जो उनकी बूढ़ी रिश्तेदार थी, जो उसकी आंटी थी, चाची थी, उनसे परेशान हो गए थे, थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन का जो व्यवहार था उनकी तरफ बदल गया और वैसे ही उसकी बीवी का. who grudged even the little food that the old lady wanted every day. ग्रज का मतलब गेव अनविलिंगली, यानी जो थोड़ा सा खाना वो बूढ़ी औरत रोज़ खाती थी वो भी बहुत गुस्से से उनको परेशान होकर वो देते थे. शी swallowed these insults along with her food for a few months. swallowed मतलब निगल जाना, यानी कुछ दिनों तक वो अपनी उस बेइज्जती को भी खाने के साथ निगलती रही, कुछ महीनों तक. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. पेशेंस यानी जो बर्दाश्त करने की जो हिम्मत होती है उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, यानी अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया था ये सब सहना. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उन्होंने जुम्मन को कहा, माई सन, इट इज़ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. ऑब्वियस यानी ये मतलब एक तरह से जाहिर है कि मुझे अब मेरे तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कि मुझे हर महीने के लिए खर्चा दे दो ताकि मैं अपनी एक अलग रसोई कर सकूं. सेपरेट यानी अलग, अलाउंस यानी जो भत्ता, जो से मासिक पैसे हो गए खर्चा करने के लिए. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी बीवी जानती है कि घर कैसे अच्छे से चलाते हैं. बी पेशेंट यानी थोड़ी शांति रखो या पेशेंस रखो. सेड जुम्मन शेमलेसली. उसने बेशर्मी से कहा. शेमलेसली यानी बेशर्मी. दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री. इससे जो उसकी चाची थी, आंटी थी, वो बहुत नाराज़ हुई. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना जो केस है वो गांव की पंचायत के पास लेकर जाएंगी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कुछ दिनों तक जो बूढ़ी औरत थी वो गांव के लोगों से बात करती रही. उन्होंने उनके सामने अपना जो केस था उसके बारे में बताया और उनकी जो सपोर्ट चाहिए थी उनको, कि कुछ लोग आकर उनकी तरफ से बोले. सम सिंपथाइज्ड विद हर. कुछ लोगों ने सहानुभूति दर्शाई. सिंपैथी मतलब सहानुभूति. अदर्स लाफ्ड एट हर. दूसरे उन पर हंसने लगे. एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर. और कुछ ने उन्हें एडवाइज़ किया. मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कि अपने भतीजे और उसकी बीवी के साथ एक तरह से समझौता कर लो, या जो हुआ है उसमें उसको बर्दाश्त कर लो, या आपस में ही बात करके सुलटा लो. एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी. सबसे बाद में वो अलगू चौधरी के पास जाते हैं. स्पोक टू, उनसे बात करती है. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. वो कहता है कि चाची आप जानती हैं जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. अलगू सैड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. मम का मतलब है क्वाइट रहना, यानी चुप रहना.
वो कहती हैं कि क्या ये सही है कि सही को सही और गलत को गलत मत कहो या न्याय का साथ मत दो और चुप रहो। Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. उन्होंने एक तरह से उसे रिक्वेस्ट की कि पंचायत में आओ, सच बोलो। उन्होंने कहा। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उसके शब्द थे वो उनकी चाची के जो शब्द थे वो उसके कानों में गूंजते रहे एक तरह से कि जो सही हो वो कहना करना चाहिए, जो न्याय एक तरह से करना चाहिए। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, जो पुराना बरगद का पेड़ था, उसी दिन उसके नीचे पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी जो चाची है उनको अपना एक हेड पंच नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उनके उस डिसीजन को मानूंगा। अबाइड मतलब एक तरह से स्वीकार करना, मानना। तो पंचायत नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंचायत कोई दुश्मन या दोस्त नहीं जानती। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, कि आपको अलगू चौधरी से क्या कहना। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, उसने बूढ़ी औरत ने कहा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक यानी उसे पता नहीं था कि जो उसकी चाची है वो उसके दोस्त को पंच चुनेगी। वही सोच रहा था कि उसका जो दोस्त है वो उसका साथ देगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आप जानती हैं कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। उन्होंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी जो मन की मतलब जो सच्चाई है या अपनी जो चेतना की आवाज़ है एक तरह से, उसको दोस्ती के लिए नहीं मारोगे। यानी जो सही है सही कहोगे, गलत है गलत कहोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में एक तरह से भगवान का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी औरत ने अपना केस उनको एक्सप्लेन किया, यानी पूरा उसको बताया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन ने कहा, अलगू से कहा, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अलगू ने जुम्मन से कहा कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे ऐसी ही प्यारी हैं जैसे तुम हो। नाउ आई एम पंच, मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब मेरे लिए तुम और तुम्हारी चाची यानी एक समान हैं। व्हाट आई विल टू से इन योर डिफेंस, वो कहता है कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago बिगिन जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने मुझे अपनी जो संपत्ति थी वो हस्तांतरित की या मेरे नाम कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया जब तक वो रहेंगी कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो कर सकता था किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, कुछ दिनों से मेरी बीवी और उनके बीच में कुछ झगड़े हैं जिन्हें मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो चाची हैं वो चाहती हैं कि मासिक भत्ता चाहती है, यानी गुजारे के लिए पैसे चाहती हैं। ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे यही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी सब ने उससे सवाल पूछे, जुम्मन ने और बाकी सब ने। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गोन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमने पूरी तरह से सावधानी से इस बात मतलब ये जो उनका मामला है उसको देखा है। इन अवर ओपिनियन, हमारी राय में ओपिनियन होती है राय। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, अपनी चाची को उसे गुजारा भत्ता देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, और नहीं तो वापस जो संपत्ति है वो उनकी चाची के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम यानी कभी कभार, जो दोनों थे दोस्त कभी कभार साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच जो रिश्ता था दोस्ती का वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रेवेन, जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया था और वो उससे बदला चाहता था। डेज पास, दिन गुजरते गए, एंड इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, यानी जो एक तरह ना एक तरह से बुरे दिन पीछा करते ही हैं, तो अलगू जो चौधरी था उसने खुद को एक गंभीर परिस्थिति में पाया, यानी एक तरह से परेशानी में था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसका जो बैल का जोड़ा था वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू,
दो बैल थे, एक मर गया, एक को उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, विलेज में जो गांव में छकड़ा गाड़ी जो होती है उसको चलाने का काम करता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और ये समझौता हुआ कि साहू 1 महीने के अंदर उसके बैल के पैसे उसको देगा। इट इज़ सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, जो दूसरा बैल था वो भी महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू द मनी ही हैड नॉट पेड येट पेड। कुछ महीने बीत जाने के बाद, जब कई महीने हो गए, सेवरल यानी कई, तो अलगू ने साहू से पैसे मांगे जो उसने नहीं दिए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड, अनॉयड मतलब गुस्सा होना। साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं उस मनहूस जानवर के लिए, बीस्ट होता है मनहूस, बीस्ट होता है जानवर, रेस्ट होता है मनहूस, के लिए एक पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, वो हमारे लिए कुछ नहीं लाया, वो हमारे लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन एक तरह से ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, इसे इस्तेमाल करो कुछ 1 महीने के लिए और वापस दे दो मुझे। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा कि मैं मरे हुए बैल के लिए कुछ नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने उस अपना जो केस था वो पंचायत को दिया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स पर प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, दोबारा कुछ ही महीनों बाद पंचायत बैठने की जो तैयारी थी वो शुरू की गई। द बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों ही तरफ के लोगों ने गांव के लोगों से मिलना शुरू किया उनका सहयोग हासिल करने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, जो पंचायत थी वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ, उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, कि साहू को, जो हेड पंच है वो साहू को चुनने दो और मैं उसके उस डिसीजन को, उस निर्णय को मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने अपना जो एक तरह से मौका देखा, उसने जुम्मन का नाम लिया। उसको लगा कि जुम्मन और अलगू चौधरी दुश्मन हैं, तो जो जुम्मन है वो उसका साथ देगा। अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का जो दिल है एक तरह से बैठ गया। एंड टर्न पेल, वो एकदम पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जैसे ही जुम्मन को हेड पंच बनाया गया, वो उसे महसूस हुई अपनी ज़िम्मेदारी, एक जज होने के नाते उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और जिस काम को वो कर रहा है उसके लिए कितनी एक तरह से डिग्निटी है, यानी उसकी क्या शान है, जिस ओहदे पे उसको उस वक्त के लिए बिठाया गया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, वो सोचा कि इस पद पे बैठकर क्या वो अपना बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, सोचता रहा, उसने सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, कि हमारी आपस की जो बात है उसको ध्यान में रखकर, हमारी जो फीलिंग्स हैं यानी वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उसको मुझे ध्यान में रखकर अपना न्याय नहीं देना चाहिए, मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। Both Algo and Sao stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jummन stood up and announced. अलगू और साहू को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला, उनसे प्रश्न पूछे गए, क्रॉस एग्जामिन हुआ, यानी उनसे जो पूछना था सही और गलत के बारे में, ये दोनों को क्या बात कहनी थी वो उनसे पूछा गया। दैन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि हमारी राय में साहू को अपने इस बैल का जो पैसा है देना चाहिए। वैन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, उसको उस वक्त ना कोई बीमारी थी ना किसी तरह की कोई उसमें कमी थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल मर गया था वो एक तरह से दुर्भाग्य की बात है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, उसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ और उसने बार बार चिल्ला के कहा विक्ट्री टू द पंचायत में, यानी पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि पंचों के दिल में भगवान रहता है या उनकी आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसे गले से लगाया और कहा सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत के बाद आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि पंच बनना क्या होता है। पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी,
पंच का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, तो ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमाइटी। डेविएट में यानी हट जाना, कि किसी को भी न्याय और सही रास्ते से नहीं हटना चाहिए, चाहे कोई दुश्मन हो या दोस्त हो। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने अपने दोस्त को गले से लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। और उनके आंसुओं से जो उनके बीच में जो एक तरह से गलतफहमी थी, उसकी परत हट गई और दोनों फिर से दोस्त बन गए। Students, I have explained all the chapter line by line in Hindi, and I hope you will like this video and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.